हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत सारे बच्चों का डाटा यहाँ पर लेकर आया हूँ। अलग अलग तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट करके बताते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे भाई बहुत अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। आजकल आप देख रहे हो हर किसी ने एक एक वेबसाइट बना रखी है जहाँ पर बच्चा अपना अपना स्कोर डालता है कि भाई मेरा तो 3 अगस्त को शिफ्ट 1 में पेपर था, कोई कहता 3 अगस्त को शिफ्ट 2 में पेपर था, वहाँ पर मैंने इतने क्वेश्चन सही करके आया हूँ। इस तरह से सब अपना अपना डाटा अपलोड करते हैं। तो बहुत अलग अलग सोर्सेज से ये सारा डाटा कलेक्ट करके मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका सेफ स्कोर, यानी अगर आप में से किसी बच्चे को ये लगता है कि यार, जैसा कि सभी को पता है एग्जाम अब खत्म हो चुका है रेलवे ग्रुप डी का, तो हर किसी के दिमाग में एक बात चल रही है कि यार मैं इतने क्वेश्चन, जैसे मैं तो यार 70 क्वेश्चन तक तो सही करके आया हूँ, क्या 70 के आसपास, और वो भी मेरा 3 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर था। तो यहाँ पर मैं आपको ना सब कुछ बताऊंगा कि 3 अगस्त में अगर सेकंड शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चा क्या कह रहा है, वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है, तो आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि क्या मैं कट ऑफ क्लियर करने वाला हूँ या मैं कहीं ऊपर नीचे हूँ, तो जिससे आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी अच्छे से और कर पाएंगे और बिल्कुल निश्चिंत होकर चीज़ों को देख पाएंगे। तो अप्रोक्स चीज़ें कहीं ना कहीं आसपास होंगी। देखिए बिल्कुल ही प्रॉपर मैं कह दूँ जो मैं कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें एकदम सही निकल जाएंगी, ऐसा भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा डाटा बच्चों का है। अब कोई बच्चा 60 की जगह कहीं पर 70 नंबर अपने टाइप करते हैं, भाई मेरे मैं सही 70 करके आऊँ। बहुत सारे नटखट बच्चे होते हैं, पर हम मान लेते हैं कि एक्चुअल में बच्चा ज़्यादातर सही डाटा ही अपलोड करता है। हम उसके हिसाब से ही देखते हैं कि बच्चे ने क्या बात कही और उसके हिसाब से आसपास चीज़ें आप जब देखोगे, तो आप जब मार्क्स लोगे तो कहीं ना कहीं एवरेज अटेम्प्ट उतने ही देख रहे होंगे। तो हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे किस एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे, उस एग्ज़ाम डेट पर किस शिफ्ट की बात करेंगे और उस शिफ्ट में डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज, कितना एवरेज बच्चों ने अटेम्प्ट करा है, एवरेज अटेम्प्ट। फिर उसके बाद मैक्सिमम, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हर एक शिफ्ट में, जैसे एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो एवरेज हर किसी ने, भाई जैसे जैसे बच्चा बाहर आता है कहता है यार मेरे तो 60 हुए, कोई कहता 65 हुए, कोई कहता 60 हुए, कोई कहता 66 हुए, 61 हुए, मतलब 60 से 70 के बीच में बोल रहे होते हैं। पर एक आधा बच्चा ऐसा भी होता है जो बोल देता है मेरे तो 80-82 हो गए या मेरे तो 90 सही हो गए। तो कुछ जो मैक्सिमम एक आधे बच्चे ने अटेम्प्ट करें वो भी यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि जब बच्चा अपना डाटा अपलोड करता है तो 99% बच्चे एवरेज अटेम्प्ट में, 99% वो बच्चे हैं जो मेरे प्यारे बच्चों ये बोल रहे होते हैं कि इतने से इतने तक मेरा स्कोर आ रहा है। इसके बीच में बहुत सारे बच्चे बोल रहे होते हैं और कुछ इक्का दुक्का बच्चा ऐसा भी हो जाता है जो ये बता रहा होता है। तो दोनों चीज़ें बता के चलता हूँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 3 अगस्त की शिफ्ट 1 की। ठीक है, शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट एग्जाम था। एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो 61 से 71 के आसपास बच्चों ने एवरेज अटेम्प्ट करे। इसका मतलब यह मैक्सिमम बच्चा ऐसा है जिसने 61 कराए, किसी ने 62 करें, किसी ने 63 अटैम्प्ट करें, इस तरह से बच्चों ने अटैम्प्ट करें। बट कुछ बच्चे ऐसे भी निकल कर आए जो ये कहते हैं मेरे 82 से 86 के बीच में अटैम्प्ट है। ये वो डाटा है जो बच्चा सोशल मीडिया पे, जो कुछ वेबसाइट हैं, आपको पता है बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आजकल बच्चा अपना अपलोड कर देता है डाटा कि भाई मेरा इस तारीख को एग्जाम था, उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रखी जा रही हैं, जिससे आप अपना पता लगा पाएँ कि हाँ, अगर आप 3 अगस्त शिफ्ट 1 में आपने एग्जाम दिया है और आपके अगर 61 से 71 के बीच में आ रहे हैं तो एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, अगर बात करते हैं फिर उसके बाद हम लास्ट में एक बार कट ऑफ को भी देख लेंगे कि क्या कितनी कट ऑफ तक जा सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो के अंदर, बट जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को सारी चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। 3 अगस्त 2026 की अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ, पेपर इजी टू मॉडरेट था। एवरेज कैंडिडेट्स के अटैम्प्ट 60 to 64 रहे हैं सेकंड शिफ्ट में। पर यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम देखूँ तो कुछ बच्चे 78 से 82 भी कर गए हैं। 3 अगस्त थर्ड शिफ्ट की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट, एवरेज अटैम्प्ट वही 60 to 64, बट मैक्सिमम 76 to 80 भी कुछ बच्चों ने करा है। 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो एग्जाम मॉडरेट था। देखिए इजी टू मॉडरेट होता है कि कुछ क्वेश्चन इजी आगे होता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन इतने इजी आ जाते हैं कि बच्चा छूटते आंसर दे देता है। और मॉडरेट हो जाता है ऐसा जहां पर दिमाग लगाना पड़ रहा है और 30-40-50 सेकंड भी बच्चे के लग पा रहे हैं, और टफ तो फिर टफ ही होता है। ठीक है, तो ईजी यहाँ जहाँ तीनों शिफ्टें इजी टू मॉडरेट थी, यहाँ पर पहली शिफ्ट आपकी 4 अगस्त को मॉडरेट थी। अगर मॉडरेट थी तब बच्चों ने बताया एवरेज अटेम्प्ट कहीं ना कहीं 62 से 68 करें और मैक्सिमम अटेम्प्ट फिर भी 82-84 करके आ रहे हैं। 4 अगस्त शिफ्ट 2
इजी टू मॉडरेट 61 से 65 एवरेज अटेम्प्ट, और यहाँ पर 77 से 81 तक मैक्सिमम कुछ बच्चों ने करें। 4 अगस्त सिर्फ थर्ड की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था 59 से 63, और अगर मैक्सिमम 75 से 79। अगर 5 अगस्त शिफ्ट 1 की बात करूँ तो मॉडरेट था पेपर, यहाँ पे 70 से 80 एवरेज अटेम्प्ट बच्चा करके आ रहा है, और 84 से 88 मेरे भाई मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। अगर मैं 5 अगस्त शिफ्ट 2 की बात करूँ, इजी टू मॉडरेट पेपर था, 60 से 64 के करीब यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट करा, 76 से 80 उसने मैक्सिमम कराया। ठीक है, 5 अगस्त इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आ जाइए लीजिए। अगर मैं 5 अगस्त थर्ड शिफ्ट की बात करता हूँ, मॉडरेट आया था एग्जाम, 62 64 एवरेज अटेम्प्ट थे, और 75 से 78 के बीच में मैक्सिमम थे। ठीक है, 6 अगस्त शिफ्ट 1 की बात करूं तो मॉडरेट पेपर आया था 61 से 67। अगर 6 अगस्त वाले दिन किसी बच्चे ने फर्स्ट शिफ्ट में अगर एवरेज अटेम्प्ट करें तो वो एवरेज में आ रहा है। ठीक है, 79 से 83 भी कुछ बच्चों ने दिए। भाई कुछ बच्चा हर क्लास में इक्का दुक्का निकल जाता है जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे करके आता है। वो देखिए, हो सकता है ये वो बच्चों जिन्होंने अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर दिया हो, और हो सकता है कि देखो हर क्लास में 100 बच्चे तो एक बच्चा तो ऐसा होता ही है खपीटर टाइप का जो मिल जाता है। ठीक है, इक्का दुक्का तो मिल ही जाता है। 6 अगस्त कि अगर मैं बात करूं, 6 अगस्त फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर लेता हूं, तो मैंने आपको यहां पे बता दिया एवरेज अटेम्प्ट ये रहे हैं और मैक्सिमम ये रहे हैं। अगर मैं आगे चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, 9 अगस्त की, तो शिफ्ट 1 की बात करूं तो मॉडरेट टाइप का पेपर आया था, 61 से 69 बच्चों ने अटैम्प्ट कर रहे थे एवरेज अटैम्प्ट, और 80 से 85 कुछ बच्चों ने ये भी अटैम्प्ट करा था। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों 9 अगस्त का सेकंड और थर्ड शिफ्ट की बात करता हूं, तो सेकंड में इजी टू मॉडरेट और थर्ड में मॉडरेट था। यहाँ 63 से 68 के बीच में, यहाँ 60 टू 65, पर कुछ बच्चों ने 79 से 83 भी करे मैक्सिमम अटैम्प्ट, और यहाँ पे 76 से 81। अगर मैं बात करता हूँ 10 अगस्त की मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की बात करता हूँ, मॉडरेट फर्स्ट में था, सेकंड शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट, और थर्ड में मॉडरेट था। फर्स्ट शिफ्ट में 62 से 70 के बीच में कर पा रहे थे, सेकंड शिफ्ट में 61 से 67 एवरेज था, और थर्ड शिफ्ट में 59 से 65। मैक्सिमम कुछ बच्चों ने इस वाले शिफ्ट में 81 85 भी करें, इस वाले में 78 82 भी करें, और इस वाले में 76 80। ये क्या है, ये बच्चों ने अपने आप डाटा डाला हुआ है साइट्स पे, उसके हिसाब से कि भाई इस वाले में कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने ये भी कहा हमने 85 तक भी करे। अगर मैं बात करता हूँ 11 अगस्त का मेरे प्यारे बच्चों, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट की बात करते हैं, तो मॉडरेट 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 तीनों ही शिफ्ट मॉडरेट थी, कोई ऐसी नहीं थी बहुत ईजी हो, तीनों ही शिफ्टों की अगर बात करें। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, यहाँ मॉडरेट होने के बाद भी बच्चा 61 से 71 और 82 86 कर पा रहा है, क्योंकि तब तक बच्चे को एक आइडिया लग जाता है कि यार इस तरह का एग्जाम आ रहा है और इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो हर कोई आजकल टाइम पे एनालिसिस करा रहा है, या फिर बच्चे का कोई दोस्त भी है उससे वो पूछ लेता है कि यार कैसा पेपर था, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो वहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो कट ऑफ होती है, जो आगे वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा नंबर ला रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 11 से फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की 11 की, तो ये तीनों ही मॉडरेट थे आपके, 61 71 फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट, और ये मैक्सिमम फर्स्ट सेकंड थर्ड के। ठीक है, उसके बाद मेरे 12 तारीख की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की। यहाँ पर फर्स्ट में इजी टू मॉडरेट, फिर उसके बाद मॉडरेट मॉडरेट। अगर मार्क्स की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में 63 से 71 एवरेज था, सेकंड में 61 से 67, और फिर 60 से 66, और ये कुछ बच्चे थे जिन्होंने इतने मैक्सिमम अटैम्प्ट भी करे हैं। अगर मैं बात करता हूँ 13 अगस्त की मेरे भाई, ऑल शिफ्ट एक साथ बना दिए, इजी टू मॉडरेट 62 से 70 मैक्सिमम ये था। अगर मैं बात करता हूँ 14 अगस्त, ऑल शिफ्ट मॉडरेट 61 से 69 82 84। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ समझ पा रहे होंगे तो यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि एवरेज अटेम्प्ट कहीं ना कहीं 60 से 70 के बीच में ही मैक्सिमम बच्चे करके आते हैं। अगर आप आस पड़ोस में कहीं किसी यार दोस्त से पूछोगे तो एवरेज अटेम्प्ट क्या निकल कर आ रहा है, 60 से 70। जब आप में से 4 दोस्त जो रेलवे ग्रुप डी देकर आए हो, जब बात करो ना एक्चुअल में, झूठ बोलने को बच्चा आपसे कुछ भी कह सकता है, मैं तो 90 नहीं, मैं तो 99 भी करके आया हूँ, झूठ तो इतना तगड़ा ही बोल सकता है। पर एक्चुअल जो बच्चा डाटा देखो, डाटा डालते समय आपको बताते समय झूठ बोल सकता है, पर जब कहीं डाटा फीड करता है तो सच करता है। उस हिसाब से एवरेज अटेम्प्ट 60 से 70 ही है। पर हर क्लास में कुछ इक्के दुक्के तिक्के बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे इतने इतने एवरेज अटेम्प्ट भी वो करके आए, एवरेज मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आए। तो इस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, अगर मैं पिछली बार की कट ऑफ मेरे प्यारे बच्चों आपकी देखता हूं, तो आप अगर देखते हो पिछली बार की कट ऑफ, क्योंकि देखिए सब कुछ पिछली बार पर डिपेंड करता है कि पिछली बार किस तरह की कट ऑफ गई थी, उससे ये समझ आ जाता है कि भाई इतना तो बच्चा हमारा ला ही रहा है नंबर, क्योंकि वही बच्चा
कहीं ना कहीं भाई कुछ बच्चों ने चलो मान लिया कि कुछ बच्चों ने सिलेक्शन पहले ले लिए, बट उसके अलावा सारा बच्चा तो वही बैठा हुआ है, फिर वो एग्ज़ाम देता है तो 90% के करीब वही बच्चा रिपीट होता रहता है एग्ज़ाम देते समय। तो जब पहले बच्चा इतने नंबर ला चुका है तो इस बार कहीं ना कहीं पहले से 3-4 नंबर ज़्यादा लाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ सभी जितने भी जोन थे, ठीक है, सभी जितने भी जोन थे, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी बात करूं तो आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे 76 के आसपास ही हर किसी की कट ऑफ है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो आप देखो जनरल कैटेगरी कट ऑफ 76 के आसपास गई है। एक जोन ऐसा है सिंगल जिसकी बेंगलोर जोन है जिसमें 70 के करीब गई है, नहीं तो 70 से ऊपर ऊपर ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो सभी की, चाहे गुवाहाटी हो 77, RR पटना हो 78, तो आप ये समझिए 75 प्लस तो हर जनरल की कम से कम कट ऑफ देखने को मिल रही है। और अगर मैं आज की कंडीशन की बात करता हूं तो आज की कंडीशन में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और साथ ही साथ बच्चा जो पहले वाला बच्चा है वही बैठा होगा, तो भाई पहले से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो गई होगी। तो इसके अंदर इस पूरे जनरल कैटेगरी में मैं ये मान के चलता हूँ आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों +3 या +4 तक जा सकती है। +5 भी लेके चल लोगे तो भी मुझे कोई संकोच नहीं होगा। आपको सर इतनी तगड़ी कट ऑफ जा सकती है? मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात जो मार्क्स है बच्चों के, है ना, वो अगर आप देखोगे तो बहुत कम मार्क्स, मतलब बच्चों के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉरी क्या कह रहा हूँ, जो मार्क्स सॉरी वैकेंसी जो है जो इस बार बहुत कम आई है बच्चों की, तो वैकेंसी का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि भाई वैकेंसी कम है तो सबको तो ले नहीं लेंगे। आप एक एक्चुअल एवरेज मान लो। अगर मैं इस डाटा के हिसाब से भी आपको एक बात बताऊँ, मान लो 100 में से एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक बच्चा भी 81 नंबर ला रहा है तो उसके ही चांस तो हो गए। तो इसीलिए ये जो कट ऑफ है ना, मैं एक्चुअल बता के चल रहा हूँ जिससे कि आपको जब बाद में मार्क्स वगैरह आए तो आपको ज़्यादा वो ना हो, दुख ना हो कि इन द एंड की यार कट ऑफ इन्हीं का क्लियर होगा। दोस्त खुश करने के लिए मैं कुछ भी बोल दूँ, पर कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें +5 जोड़ के चल सकते हो। +3 चलो ले लो, +3 से 5 तक। इसी तरह से आप EWS भी देखोगे तो आपके 70 के आसपास नंबर यहाँ पर भी जा रहे हैं, बट हाँ 70 एंड है, एक में 74 आए तो 66, 60, 70, 69, तो यहाँ भी आप +3 लेकर चलो, यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ भी आपकी 70 के आसपास कट ऑफ जाएगी। OBC में अगर आप देखोगे तो OBC भी मेरे भाई कहीं कम नहीं पड़ रहा। किससे कम नहीं पड़ रहा? जनरल वालों से, वही 77, 76, 77, 71, और यही यहाँ पर भी है। तो OBC और जनरल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ भी आप इसको भी +3 करके ही चलो। तो आप ये दिमाग में पहले से लेकर चलो जिससे कि आपको बाद में दुख ना हो कि यार कि सर ने तो कहा था इससे भी कम चलेगी, ऐसा कह दूं, ऐसा हो तो नहीं सकता ना। तो कट ऑफ तो इससे ज़्यादा ही जाएगी जो पिछली बार गई है। यहाँ भी अगर बात करूं तो +3 लेकर चल सकते हो, और यहाँ भी +3। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 70 से भी ऊपर कट ऑफ गई है, बट अप्रोक्स कहीं ना कहीं 60 और 70 के बीच में गई है। ST की 70 तक एक में ही गई है, उसके अलावा तो 62, 65 ऐसे गई है, तो इसमें ही +1-3 मानकर चलो। इस तरह से ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है वैकेंसीज का। जैसा कि अब देखिए, और ऐसा नहीं है सिर्फ पिछली बार, मतलब जिस जोन में जैसे ज़्यादा गई है तो इस बार भी उसी जोन में जाएगी कट ऑफ। ओवरऑल कह रहा हूँ मैं कि इतनी ज़्यादा जाएगी, बट डिपेंड इस पर भी तो करेगा कि वैकेंसी किस जोन में कितनी आई है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई में आपकी कितनी वैकेंसी है, इसका ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, उसके अलावा वैकेंसी के अलावा और किस पे फर्क पड़ता है आपकी कट ऑफ का? उसके अलावा पड़ता है कि जोन वाइज, मेरे भाई जोन वाइज किस जोन में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। वैकेंसीज ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे वैकेंसी 3000 है और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वैकेंसी 1900 कुछ है, पर यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं और यहाँ इसके कंपैरिजन में कम बच्चों ने इस जोन को चुना है। तो डिपेंड ये भी करेगा कि किस जोन को ज़्यादा चुना गया है, यानी कि पर सीट कॉम्पिटिशन कहाँ पर कम है। ये डाटा भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये डाटा भी मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों के हिसाब से, और कितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं कि 60% अनुपस्थित है, ये सारे के सारे जो न्यूज़पेपर वगैरह में आता है उसके हिसाब से चीज़ों को, डाटा को इधर उधर से इकट्ठा करके आपको बताया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि आपका कौन सा जोन है और कहाँ पे सेफ है, कहाँ डेंजर है। पिछली वीडियो बनाई है वो भी देख लेना, पर आप अपने आप को यहाँ से चेक करोगे इस पूरी वीडियो को कि भाई मेरा कौन से शिफ्ट में एग्जाम था, उस हिसाब से आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप लाइव क्यों नहीं पढ़ाते हो, है ना, ये सबके दिमाग में चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं डेली लाइव फ्री बैच आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपके लिए फ्री बैच स्टार्ट कर दिया है। अब आपको सर फ्री बैच कब स्टार्ट कर दिया?
होने को हो गया मेरे भाई, 1 महीना से होने जा रहा है, फ्री बैच स्टार्ट कर रखा है कैरियर विल रेलवे एग्जाम पर। कैरियर विल, आप कहोगे सर कैरियर विल पे कब पहुंच गए, तो मेरे भाई कैरियर विल रेलवे एग्जाम ये यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं रोज सुबह सुबह कौन, मैं राहुल देसवाल आपको 10 बजे लाइव पढ़ा रहा हूँ, फ्री बैच पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, और 1.5-2 घंटे की क्लास चल रही है, 2.5 घंटे की भी, आप पूरा यहीं से आपका एग्जाम फंसवा दूंगा। तो आप डेली सुबह 10 बजे आएँ और यहाँ जुड़कर मुझसे अपनी तैयारी करें। और इतना बता देता हूँ कि अभी तक शायद आप इधर उधर फंस गए होंगे गलत बंदों के हाथों में, इस बार तरीके से पढ़ाई होगी और सिलेक्शन आपका पक्का होगा, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपने पढ़ लिया तो। ठीक है गाइस, एक बार कमेंट और कर दें कि ये वाली क्लासेस का आपको किस किस को इंतजार था, एक बार कमेंट जरूर करें, और जो बच्चा इस क्लासेस को पढ़ने लग गया है वो बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।